अभी हम परमेश्वर का वचन जो कल हमने जो पढ़ा उसको जल्दी उसमें आगे जाएंगे। पढ़िए उत्पत्ति 1:26 से 28 तक। उत्पत्ति 1:26 से 28 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। बस प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, तेरे वचन सही तरीके से समझने के लिए तेरे दास दासियों को कृपा दे। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाए, यीशु के पुत्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और एक बार यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय। जो अंधकार का अधिपति जो ऊपर मंडला रहा है, यीशु के नाम में उनको काट कर बाहर फेंक देता हूं। इधर मैं कहीं प्रकट नहीं होना, यीशु के नाम, आमीन। अभी आप यीशु का लहू के द्वारा जो बोलते हुए समझने के लिए कोशिश करना। एक हम कल जो बता परमेश्वर का राज्य का बातों को और खोलने जा रहे हैं। पहला जब आदम को परमेश्वर ने बोला पृथ्वी को अपना वश में कर लो, क्या बोला? हाँ, ये शब्द लिखो। पृथ्वी, आदम को बोला था पृथ्वी को अपना वश में कर लो। पहला योना 5:19। पहला योना 5:19। फर्स्ट जॉन 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। पहले किसके वश में था? आदम के वश में। आदम से धोखा देकर शैतान ने इस पृथ्वी को आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपना वश में कर दिया। आत्मिक तौर पर पहले ये पूरा किसके अंडर में था? आदम। लेकिन अभी शैतान ने उसको अपना वश में कर दिया। लिखो। अभी ये बात आपको अच्छी तरह समझने के लिए मैं थोड़ा सा नक्शा भी बनाकर, ताकि पहले भी मैंने बनाया लेकिन फिर भी आपको, ताकि जल्दी आपको समझ में आए। पहला परमेश्वर आदम को बनाया, और परमेश्वर ने पहले कल मैंने आपको बता, परमेश्वर शारीरिक राज्य किधर शुरू किया था? एदन वाटिका में। शारीरिक राज्य, वो शारीरिक राज्य के लिए शरीर चाहिए था। तो वो शारीरिक राज्य में फिजिकल किंगडम, इस शारीरिक राज्य में भी आत्मिक और शारीरिक है, क्योंकि आदम जब तक आत्मिक रहा तब तक उस राज्य के ऊपर क्या कर सकता था? हुकूमत कर सकता था। कितना देर तक उन्होंने हुकूमत किया हमको मालूम नहीं। प्रभु ने बोला परमदेह, मछली, सबके ऊपर। अगर आत्मिक हालत में नहीं होता, मछलियों को कैसा जाकर कंट्रोल कर सकता? हवा में जो पक्षी है उसको कैसा कंट्रोल कर सकता? तो हवा में जो पक्षी है, समुद्र में जो मछली है, और जानवर जितना है, उन सब के ऊपर वो क्या कर रहा था? कंट्रोल करता। तो आत्मिक और शारीरिक साथ, फिजिकल किंगडम में भी आत्मिक और शारीरिक दोनों था। इतना लिखो, जल्दी लिखो। हाँ, फिर आप इधर देखें, आदम पाप किया, उसके बाद वो राज्य ऐसा ही चल रहा है।
लेकिन कंट्रोल किसके पास आ गया? शैतान के पास आ गया। देखिए रंग बदल गया इधर में। किसका चल रहा है? शैतान का राज्य चल रहा है। उसके साथ क्या हो गया? शैतान का राज्य और शैतान आत्मिक कंट्रोल भी ले लिया। इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आया, मैं इधर में लाल रंग में, क्या आया? ये राज्य ऐसा चल रहा है। शैतान का भी चल रहा है। इसके साथ कौन सा भी चल रहा है? आत्मिक अधिकार भी चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आकर क्या लाया? फिजिकल और शैतान का भी कंट्रोल है, और उसके साथ साथ आत्मिक राज्य। इतना समझ में आया? इसमें कोई और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, अच्छी तरह समझ में आया। तो अभी मत्ती 28 का 18 से 20 तक पढ़िएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, इधर में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे मिला है। उनको सारे जमीन शैतान से छुड़ा के विश्वासियों को बांटो करके नहीं बोला, उनको बोलो चेला बनाओ। तो चेला बनाने के काम किधर होता है? मनुष्य का हृदय में होता है। आत्मिक तौर पर ही मनुष्य को क्या कर सकता है? चेला। तो प्रभु यीशु मसीह आकर हमको दिया हुआ काम क्या है? शैतान का शक्तियों को, लोगों को दिल से निकालकर उनको क्या बनाना? चेला बनाना। इस पढ़ो, लिखो लूका 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। रौंदने का और शत्रु का सारे शक्ति के ऊपर मैंने तुमको क्या दिया है? अधिकार दिया। आत्मिक अधिकार दिया है। देख इधर में देखो, बहुत पास्टरों को या बहुत आजकल का नया प्रचारकों को ये बात मालूम नहीं है, या उन लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। प्रभु ने अभी शारीरिक तौर पर कब्जा करने का अधिकार हमको नहीं दिया। शैतान का आत्मिक अधिकार को तोड़ने का अधिकार दिया। शैतान का शारीरिक कब्जे के ऊपर हमला करने के लिए प्रभु ने हमको अनुमति नहीं दिया, बल्कि शैतान का आत्मिक कब्जे को तोड़ने के लिए अधिकार दिया है। समझ आया? शैतान ने दो कब्जा है। ये पृथ्वी को उन्होंने क्या कर रखा हुआ है? अपना कब्जे में। मैं इधर में लाइन लेकर रखता हूं आपको समझाने के लिए। ये अधिकार को तोड़ने के लिए प्रभु हमको क्या नहीं दिया है? अनुमति नहीं दिया। लेकिन शैतान का आत्मिक अधिकार जो लोगों के ऊपर है, उसके ऊपर हमला करने के लिए हमको क्या दिया है? अधिकार दिया है। इसका मतलब लोगों के अंदर आत्मिक तौर पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करना। तो उसके लिए लोगों को शैतान से अलग करने से ही काम होगा। तो हमारा काम है शैतान और लोगों के बीच में तलवार चला है। शैतान का शक्तियों से लोगों को क्या करे? अलग करे। यह है भारी लड़ाई।
हमारा काम क्या है? शैतान का शक्ति के खिलाफ लोगों को शैतान के कब्जे से क्या करें, क्योंकि उन्होंने उनका दिमाग को क्या करके रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है। इसलिए हमारा काम उनका बुद्धि में सबसे पहले कोई आदमी है तो उनको कब्जा किया हुआ शैतान के शक्ति के ऊपर क्या करे, जोर से आत्मा से लड़कर तलवार, वचन का तलवार आत्मा का परपुरी से काट कर उसको क्या करे, अलग करे। लिखो एफएसी 6:10-16 तक पढ़िएगा। एफएसी 6:10-16 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इधर सुने, अभी पौलुस लिखता है, ये वचन आपको अच्छी तरह मालूम है, प्रिंसिपलिटीज पावर्स ये सब आपको पहले मैं क्लासों में समझाया है बहुत तरह। तो शैतान के नीचे लूसीफर के नीचे प्रधान अधिकारी और कॉस्मोक्रेटस, ये सब आपको मालूम है। तो जल्दी मालूम है तो भी थोड़ा जल्दी लिख देता था। तो सबसे ऊपर कौन है? शैतान, नंबर 1 शैतान। चार्ट के तौर पर आपको दिखा था। शैतान, उसके नीचे आते हैं लूसीफर। लूसीफर के नीचे लूसीफर के नीचे आते हैं नंबर 1 कौन सा है? प्रिंसिपलिटीज। नंबर 2 पावर्स। rulers of darkness of this world. चौथा हिंदी में दुष्टता आदमी का, विकेट स्पिरिट्स इन हाई प्लेसेस। प्रिंसिपलिटीज पावर्स रूलर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड विकेट स्पिरिट्स इन हाई प्लेसेस। उसका मतलब हिंदी में क्या है? सबसे पहले प्रधान अधिकारी और इस संसार के अंधकार का अधिकारी और दुष्टता का आत्मिक सेना, ये सब मिलकर दुनिया को क्या कर रहा है? अपना कंट्रोल में कर रहा है। कुछ लिखना तो जल्दी लिखें, तो सिखाया है पहले। अभी सबसे पहले शैतान, फिर शैतान लूसीफर को
सारे स्वर्गदूतों में से 1/3 लूसीफर का ग्रुप। लूसीफर उस समय में सारे दुनिया को क्या कर रहा था, सारे ग्लोब को कंट्रोल कर रहे थे। तो अभी भी वही चल रहा था। उसमें एक है प्रिंसिपालिटीज, अधिकार रखने वाला, दूसरा उनसे काम करवाने वाला, तीसरा अनेक राज्य के पीछे का शक्ति, फिर क्या है दुष्टता का आत्मिक सेना। ये सब मिलकर उनका पहला काम क्या है, आत्मिक तौर पर लोगों को अपना वश में रखना। तो प्रभु ने हमको इनके साथ लड़ने के लिए अभी क्या दिया है, अधिकार दिया है। प्रभु ने बोला मैं तुमको अधिकार देता हूं, तुमको कुछ भी कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो हमारा लड़ाई इन शक्तियों से है। तो आप अभी एक जगह में सेवा के लिए जाते समय में, अभी ये विषय इसलिए लिया है, इसके बाद कल शाम को आप लोग कुछ लोग सेवा में जाएंगे, परसों। तो आप लोग आत्माओं को जीतने के लिए किसी जगह में जाएं, तो गांव में जाएं, सबसे पहले उधर का अधिकारी जिन्होंने लोगों को अपना वश में रखा उनके साथ लड़ाई लड़ना। समय उसके लिए जल्दी किसको थोड़ा प्रभु में लाएंगे ऐसा नहीं। सबसे पहले आपने उधर का अधिकारी से लड़ना। जम्मू में मैं सेवा के लिए आया, पहला जम्मू में सेवा के लिए आया, मैं प्रभु जम्मू के अधिकारी के लिए से लड़ना है। तो मैंने देखा प्रभु जम्मू का अधिकारी कितना बड़ा है। पहले बार 22-23 साल पहले की बात है। तो मैं बैठकर जम्मू में बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया, तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा जानवर, उसका एक पांव ये जो टूरिस्ट सेंटर के पास, दूसरा पांव बस स्टैंड में, 4 पांव था। एक पांव बख्शी नगर में और दूसरा पांव और आगे। इतना ऊंचा है। तो मुझे समझ में आया इसके साथ का लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। बहुत जोर से कितने दिन उसके लिए आत्मा में प्रार्थना करके उसके साथ मल्लयुद्ध करना शुरू किया। उसके साथ मल्लयुद्ध करना शुरू किया तो लाखों के तादाद में छोटे छोटे भी निकल आ गए, लाखों के तादाद में। ऐसा लड़ाई कई बार हराया, कई बार उन्होंने मुझे हराया, मुझे चोट लगाया। वो लड़ाई आज भी जारी है। अभी तक वो लड़ाई खत्म नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोल सकता मैंने, लेकिन बहुत बार उनको हराया है। तो ये लड़ाई मल्लयुद्ध है। मल्लयुद्ध का मतलब कुश्ती, कुश्ती का कुश्ती, कुश्ती कुश्ती है, रेसलिंग है, रेसलिंग। ये रेसलिंग या कुश्ती हम अच्छी तरह से नहीं समझेगा। आपको मालूम है रेसलिंग करते हुए या कुश्ती करते समय में दूसरे आदमी को पकड़कर नीचे गिराना, गिराकर 2-3 मिनट के लिए उनको क्या करना है, वो गिराया हुआ हालत में रखना, मानना है मैं गिर गया हूं। एकदम गिराने से, गिराकर उसको पकड़कर रखना है, तब वो मानेगा मैं हार गया। तो इधर में ये काम आप लोग करना है। ये काम करने के लिए, जाने के लिए प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। क्या दिया है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार लिया हुआ यीशु बोलता है। आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु ने शैतान का सिर को कुचलकर हमको अधिकार दिया है। तो आप सेवा में जाते समय में पहले पर्चा लेकर नहीं जाना, पहले घूमते 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 हराना। वो ऐसा आप घूमते घूमते करा तो शैतान क्या करेगा, जल्दी कोई बीमार को आपके सामने लेके आएगा। अच्छी तरह सेवक लोग अच्छी तरह ध्यान से सुनना। जल्दी उन्होंने क्या करेगा,
कोई एक सेवक एक बीमार को लेके आया, आप बीमार के पीछे पड़ा रहेंगे, ये शैतान का चालाकी है। आप गुम कर शक्ति को लड़ते समय शैतान ने क्या करेगा, चलो तुम जाकर बीमार, ताकि इनका टाइम बर्बाद। जब तक आत्मा में आपको मालूम नहीं होता वो नीचे पड़ा है, तब तक क्या नहीं करना, दूसरे कामों में नहीं जाना। बहुत तेरा लोग चाहे हाँ मैंने उस घर में जाकर सिर दर्द वालों के लिए प्रार्थना कर दिया, ठीक है, हालेलुया, उसको ले लिया, ओ आत्माएं निकले, 2-3 आत्माएं इधर में, आप 3-4 लोगों को बपतिस्मा लेकर लाएंगे, बाकी शहर पूरा उनके कब्जे में रहेगा। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रहा है? बहुत तो बार आप सेवक लोग छोटे, ये बात बहुत सेवकों को सही तरीके से मालूम नहीं, जाकर कहीं थोड़ा सा सेवा किया, थोड़ा सा लोग आत्मा आ गया, ओ मैं इधर में झंडा गाड़ दिया। वो बहुत बार आपसे आपका क्या हो सकता है, फूल हो सकता है, शैतान का चालाकी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको चलकर उस जगह में जाकर चलकर, चाहे आपने एक आत्मा को भी जीता नहीं तो कोई बात नहीं, एक आत्मा भी आपके पास आया नहीं तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, चलकर युद्ध करते रहना। तो युद्ध करते समय में जल्दीबाजी में शैतान का इधर उधर का फेंका हुआ केले का छिलका लेने के लिए नहीं जाना। बहुत लोग क्या करता है, शैतान का केला का छिलका लेके आ जाता है, शैतान का डाला हुआ केले का छिलका लेकर, इधर में एक बीमार है, इधर में एक, देखिए अभी समझ लो जम्मू में आया तो आपको मालूम है, इधर में मैं आज तक ये लड़ाई, मैं बोलता, मैं शैतान को बोलता मैं इधर का राजा हूं, मैं इधर हुकूमत करता हूं, इसलिए आज इतना पुलिस इतना मेरे पीछे होने के बाद, जेल में डालने के बाद भी, मेरे ऊपर केस लाने के बाद भी इधर चल रहा है, नहीं तो कब से मुझे फूंक कर करना था। उनको डर लग रहा है मुझे छूने से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आमने सामने का लड़ाई करना, उसके लिए बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ा नहीं तो भी लड़ाई लड़ सकता है। आत्मा में बस मजबूत होकर, यह नहीं हमको प्रभु ने कोई ये लाइफ इंश्योरेंस वालों का, इंश्योरेंस कंपनी का काम नहीं दिया है, चलो फॉर्म भर दो भाई हमारा कंपनी में तुम शामिल हो जाता, नहीं। सबसे पहले लोगों को शैतान का वश में से क्या करना है, छुड़ाना। उसके लिए आत्मा में तलवार चलाता रहना, आत्मा में तलवार चलाते चलाते दुष्ट का शक्ति को क्या करे, एक जगह में गया तो आत्मा में चलते उस शक्ति के ऊपर पूरा जय पाया हुआ, पूरा जय नहीं पाए तो भी आमने सामने, ताकि आपको देखकर उस शक्ति को क्या आ जाए, डर आ जाए। लिखो, बात लिखो, एक दो गोल चंगा कर नहीं आना, ऐसा काम नहीं, पहले वश में से लोगों को छुड़ाना। उसमें से जो लोग विश्वास करने के लिए आएंगे, पूरा विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है। शैतान का कब्जे से लोगों को छुड़ाना। हाँ इधर देखे, हाँ ठीक है, जल्दी फिर बाद में इधर देखे। कुछ लोग बोलते हैं शक्ति में, मैं तो उधर गया कोई शक्ति सामने आता ही नहीं है, आपको जाकर डर गया होगा, हैं? कुछ लोग बोलते इधर उधर घुमा, कोई शक्ति आता ही नहीं, कोई मालूम ही नहीं है। तो आपको मालूम है, समझे एक मोटा कुत्ता इधर पड़ा है, मोटा तकड़ा कुत्ता पड़ा है इधर में पड़ा हुआ, समझ लो 2-3 छोटा कुत्ता इधर उधर से आएगा तो वो क्या क्या सिर उठा के देकर फिर भी आराम से पड़ा रहेगा। लेकिन एक तकड़ा आने दो, हैं? तकड़ा आने दो, क्या करेगा, बोलकर उठकर खड़ा होगा। समझ में आया? मोटा इधर पड़ा है, 10-15 छोटा छोटा इधर सिर उठा के देगा। जब एक तकड़ा आएगा, मेरा अधिकार को चैलेंज करने वाला आ गया तो सिर उठाएगा, लड़ाई शुरू करेगा। आप लड़ने का ताकत में नहीं था, इसलिए आपको देखे चाहते घूमने दो। वो बोलेगा चलो इनको एक गिलास चाय भी पिलाकर भेज दो।
आपका आत्मिक बल देकर शैतान, जब शैतान को डर आएगा ये मेरे अधिकार छीनने वाला है, तो लड़ने आएगा। ये मुझे मेरा सिंहासन से उतारने वाला है, लड़ने के बिना मुझे, मेरा शैतान को मालूम है लड़ने के बिना मैं इधर रह नहीं सकता। करो मरो ऐसा बोलता। अभी शैतान बोलेगा लड़ने के बिना, ये मेरा सिंहासन छीनने वाला है। लिखो, बहुत बार आप गए तो शैतान बोलेगा था कि 2-3 लोगों को चंदा, 2-3 लोगों को बीमारों को ठीक करो और चंगा करो, फिर चले जाओ, उनका चंदा भी ले लो, कोई बात नहीं। ऐसा लड़ाई लड़ने के लिए जाते वक्त एक यूहन्ना 14:30 पढ़िएगा, यूहन्ना 14:30। जॉन 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, हाँ। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, इस संसार का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं। मुझ में उसका कुछ नहीं। ये बात आप अच्छी तरह थोड़ा सा लकीर खींच के रखे, मुझ में उसका कुछ भी नहीं। इस संसार का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ भी नहीं। इस हालत में आपको आना है। शैतान का माल आपके अंदर जो कुछ है उसको निकालकर बाहर डालना है, फिर कुश्ती शुरू करना है। हाँ, शैतान को थोड़ा कुछ आइडिया लगता है ये तो बड़ा काम करने वाला है, तो इसलिए उसके पीछे पड़ा रहता है, उसके ऊपर कुछ जुआ रखता है ताकि वो, शैतान को आइडिया लगता है हाँ, ये इनका चाल देखने से, इनका दिल की अंदर की सीधा बातें देखने से ये तो कुछ करेगा, चलो इसके पीछे पड़ा रहता है। आपके ऊपर जुआ रखेगा। जुआ का मतलब कुछ कमी, आपका बात करने का कमी है। मैं क्यों एक बात आपको बताता है, शैतान को कुछ आइडिया लगता है ये थोड़ा सा आगे कुछ करना, उसके पीछे क्या लगाता है, जुआ लगाता है। तो प्रभु आपको जुआ तोड़कर बाहर आओ नहीं बोलता, बल्कि आपको एक मन है जुआ, तो आपको प्रकार प्रभु के लिए आगे जाने का मन है, तो प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। इसलिए आयशिया 10:27 पढ़िएगा, आयशिया 10:27। उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हाँ। और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। आयशिया 10:27। अभिषेक के कारण ये जुआ तोड़ दिया। इधर देखो, अभी प्रार्थना करने जा रहे, थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सब चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने अपने आखिरी फौज को तैयार कर रहा है। यीशु का आमद नजदीक है। दुल्हन इस धरती को हिलाने का है अभी। तो शैतान थोड़ा सा शक लेकर के एक एक ऊपर जुआ रखा है, तो आप प्रभु जुआ हटा दो करके ना बोलो, प्रभु तेरा अभिषेक मेरे ऊपर भेज दो। आपको मालूम है शिमशोन के ऊपर 7 रस्सी से बांध के रखा था, हिल नहीं सकते। अभिषेक आया तो वो रस्सियों से जला हुआ रस्सी तरह निकल गया। आपको एक मन चाहिए, प्रभु मैं चाहता हूं लेकिन मुझ में ताकत नहीं, मेरा जुआ तोड़ने के लिए मेरे ऊपर अभिषेक भेज दे, ताकि
आप खुद ही बोले मेरा खूबी से नहीं, परमेश्वर खुद ही ये कार्य कर रहा है। आपको सिर्फ क्या चाहिए? जो अगर शैतान का कोई जुआ आपके ऊपर है तो प्रभु मुझसे हटता नहीं है, प्रभु मुझसे हटता नहीं है, अभिषेक भेज दो। अभिषेक का शक्ति से क्या हो जाएगा? जुआ फट जाएगा। प्रार्थना शुरू करो। हिंदुस्तान को शैतान के वश में से छुड़ाना है, पंजाब को शैतान के वश में छुड़ाना है, जम्मू कश्मीर को शैतान के वश में से छुड़ाना है, नेपाल को शैतान के वश में से छुड़ाना है। लोग प्रभु में आए ना आए वो दूसरी बात, इधर सुनो, शैतान को बोलना लोग प्रभु में आए ना आए वो दूसरी बात है। तुमको इनके ऊपर का अधिकार से मैं अलग करता हूं। तुम्हारा वश अभी नहीं चलेगा, तुम इनको वश में रख नहीं सकता, इसलिए मेरा लड़ाई तुम्हारे साथ है। पौलुस बोलते हैं हमारा लड़ाई शारीरिक लहू ब्लड से नहीं। इसलिए ये बोर्ड में लिखा हुआ इन सारे प्रधान अधिकारी अंधकार का राज्य के साथ, प्रभु मैं अभी अपना खेत में जाने का समय आया है। शैतान मेरे ऊपर रखा हुआ सारा जुआ तेरे अभिषेक का बल से टूट जाए, चाहे कोई भी कमी हो। आपको मालूम है आपका जुआ क्या है? अभिषेक मांगो, अभिषेक मांगो। अपना बल से काम नहीं कर सकता, अभिषेक मांगो, शैतान का जुआ टूट जाए। शैतान आपको दबा के रखा है, यह मेरे लिए मेरे खिलाफ कुछ करेगा, यह मेरे खिलाफ कुछ करेगा, इसको ऐसा छोड़ेगा तो मेरे खिलाफ कुछ करेगा। देखिए कुछ लोगों को शैतान ऐसा दबा के रखा है, जुआ उनको मुंह खोलने के लिए भी मुश्किल होता है। आप सिर्फ क्या करो, स्तुति 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 शुरू करो, छोटा सा स्तुति और कुछ मत बोलो, शुरू करो, देखो कैसा जुआ टूटता है। देखिए आप लोग ऐसा स्तुति करते वक्त शैतान बोलेगा तुमने ये गलती किया, तुमने ये गलती किया, लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तू क्या कर सकता है। आप वो बात, आपका प्राण में शैतान क्या बोलेगा, याद दिलाएगा तुमने वो गलती किया, तुम्हारे बारे में ऐसा लोग बोलते हैं, तुम क्या कर सकते था, तुम उधर हार गया, तुम इधर हार गया। आप वो बातों को एक करके स्तुति 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 बोलते रहो। देखो स्वर्ग का करंट कितने जोर से आपके ऊपर आता है। देखो हालेलुया। आप बल पाता जाए, जो जो जुआ आपके ऊपर है अपने आप टूटकर दूर भागेगा, अपना शक्ति से नहीं, परमेश्वर का शक्ति से, आत्मा का बल से। आप सिर्फ स्तुति करता रहो। एरियो किलो टूट गया तो आपके ऊपर शैतान रखा हुआ जुआ अपने आप टूट गया और आप छोटे बच्चे की तरह कूदना शुरू करें खुशी से, मैं आजाद हो गया बोलकर आप कूदना शुरू करेंगे और शैतान के अड्डों को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे।